हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे ट्रिपल टी ट्रेडिंग चैनल में। ओके, तो आज ये वीडियो में मैं बताऊंगा 330 फार्मूला क्या होता है। ओके, तो ठीक है, चलिए शुरू करते हैं। 330 फार्मूला का ये जो पार्ट 1 है, मैं कोशिश करूंगा कि बेसिक से लेके एडवांस तक आपको सिखा सकूं 330 का फार्मूला। ओके, तो पार्ट 1 जो है आज मैं आपको बताता हूँ कि बेसिक क्या होता है इसके अंदर। ओके, तो सबसे पहले तो 330 फार्मूला में क्या होता है, हमारा 330 फार्मूला शुरू करने से पहले हमको तो पहले कुछ बेसिक्स होते हैं। तो जो बेसिक्स है वो मैं आपको बता देता हूँ। इसमें हमारे कुछ टीआरएस होते हैं। ओके, तो इसमें क्या होता है कि कुछ हमारे टीआरएस होते हैं। ओके, तो टीआरएस क्या होता है? टीआरएस होता है ट्रेंड रिवर्सल सिग्नल। ओके, तो ये जो टीआरएस जो होता है वो होता है ट्रेंड रिवर्सल साइन। ओके, तो कितने टाइप के इसमें टीआरएस होते हैं? इसमें है ना टोटल है ना 6 टाइप के टीआरएस होते हैं। ओके, तो 6 टाइप के इसमें टीआरएस होते हैं। एक पहला होता है बुलिश एनगल्फिंग, दूसरा होता है बुलिश हरामी, और तीसरा होता है हैमर। तो ये जो है, ये तीन जो है ये बुलिश टीआरएस है। ओके, तो ये जो है ये बुलिश टीआरएस है। ओके, और बाकी के तीन जो होते हैं वो होते हैं बेरिश एनगल्फिंग, बेरिश हरामी और इन्वर्टेड हैमर। ओके, तो ये टोटल 6 होते हैं। ये बुलिश होता है और ये बेरिश होता है। ओके, तो टोटल जो है 6 किस्म के टीआरएस होते हैं। जब ये बुलिश टीआरएस हमको बॉटम साइड पे देखना होता है और बेरिश टीआरएस हमको टॉप साइड में देखना होता है। ओके, अब इसमें क्या होता है, ये तो बहुत जगह पे बनता है, लेकिन कौन सा टीआरएस फेल होता है, ओके, और कौन सा टीआरएस पास होता है वो इम्पोर्टेंट है। ओके, विच टीआरएस पास्ड और फेल्ड, ये हमारा इसमें क्वेश्चन मार्क है। ओके, तो ये चीज़ें हमारी बहुत इम्पोर्टेंट हैं। ओके, तो अब हम देखेंगे इसको चार्ट पे 1 बाय 1 कि ये क्या होता है, कैसे होता है और हमें किन चीज़ों की ज़रूरत होती है। ओके, तो पहले मैं आपको इनका कुछ बेसिक समझा देता हूँ। बेसिक समझाने के बाद में कि कहाँ पे प्लॉट करना है, ये सब मैं बेसिक समझाने के बाद में मैं आपको चार्ट पे बताऊँगा। ओके, ठीक है, तो ये हो गया आपका। ओके, तो इसको मैं ड्रॉप कर देता हूँ। ठीक है, वीडियो रिकॉर्डेड रहेगी तो आपको जब चाहे तब आप आराम से देख लेना। ओके, चलिए तो चलिए आइए शुरू करते हैं। अब इसके अंदर क्या होता है, अब हम इसके अंदर क्या होता है कि सबसे पहले तो हमारा होता है एक प्रीवियस डे का जो हाई होता है वो हमको मार्क करना होता है। ओके, और प्रीवियस डे का जो क्लोज होता है वो हमको मार्क करना होता है। ओके,
और प्रीवियस डे का जो लो होता है वो हमको मार्क करना होता है। ओके, ठीक है। तो सबसे पहले प्रीवियस डे जो हाई है वो हम हमारा रेड कलर में हम मार्क करेंगे, हॉरिजॉन्टल लाइन। ओके, और प्रीवियस डे क्लोज जो होता है वो हम ब्लैक कलर में मार्क करेंगे। ओके, हॉरिजॉन्टल लाइन। और प्रीवियस डे लो जो होता है वो हम ग्रीन कलर में मार्क करेंगे। ओके, तो ये हो गया हमारा प्रीवियस डे हाई, प्रीवियस डे लो। हमको ये सारी चीज़ें हमको इसमें मार्क करनी है। ओके, तो इसके साथ साथ में हमको क्या देखना है, इसके साथ साथ में हम क्या देखेंगे इसके साथ साथ में, ठीक है। इसके साथ साथ में हम देखेंगे, ये तो हो गया हमारा प्रीवियस डे का, ठीक है। बाकी के हम देखेंगे हाउ टू ड्रॉ सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस। ओके, तो ये एक देखेंगे। इसके बाद में हम इसमें देखेंगे कि हाउ टू मेक एन एंट्री एंड एग्ज़िट। तो हम एंट्री कैसे लेंगे और हम एग्ज़िट कैसे लेंगे। ओके, तो हम ये दोनों चीज़ भी इसमें देखेंगे। ओके, और तीसरा जो है हमको हाउ टू फाइंड पेंडिंग टारगेट। ओके, इसमें हमारा जो पेंडिंग टारगेट होता है वो हमको कैसे फाइंड करना है, हमको पेंडिंग टारगेट कब तक वेट करना चाहिए। ओके, और टाइम व्हेन नॉट टू एंटर इन ट्रेड। ओके, तो ये कौन सा टाइम है जब हमको ट्रेड में एंट्री नहीं करनी चाहिए। ओके, तो ये सारी चीज़ें हैं। ओके, तो सबसे पहले तो देखो मैं आपको बताता हूँ कि ट्रेड में कैसे, मैं आपको पहले बताऊँगा कि सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस कैसे ड्रॉ करना है। ओके, तो सबसे पहले हम सीखेंगे सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस हमको कैसे ड्रॉ करना है। ओके, तो अभी मैं आपको चार्ट पे लेके जाता हूँ। अभी समझिए ये क्रूड ऑयल का चार्ट है। ओके, यहीं से बेसिक शुरू होता है जो MCX का हमारा फॉर्मूला है, जो 330 का पहला स्टेप है। ओके, तो MCX में शुरू करने से पहले मैं आपको ये टाइम फ्रेम बता देता हूँ कि सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस टाइम फ्रेम मार्क करने के लिए हमको 1 डे का चार्ट यूज़ करना पड़ता है। ओके, मैंने ये फ्यूचर्स का लिया है चार्ट। ओके, क्रूड ऑयल में फ्यूचर्स ही होता है। ओके, इंडाइसिस का चार्ट नहीं होता है। ओके, तो अब देखिए, अब ये जो है ये है मेरा करंट डे का मार्केट। ओके, तो ये जो है ये करंट डे का मार्केट है। ओके, तो करंट डे का जो मार्केट होता है, करंट डे के मार्केट के ऊपर, ओके, करंट डे के मार्केट के ऊपर तो ठीक है, जाने दीजिए। ओके, तो इसमें क्या होता है कि करंट डे के मार्केट के ऊपर जो भी होता है वो रेजिस्टेंस होता है। ओके, और करंट डे के नीचे जो भी होता है वो सपोर्ट होता है। तो मैं अभी आज क्या करूँगा, सबसे पहले दिन का प्रीवियस डे हाई लो मैं मार्क कर लूँगा। ओके, तो हॉरिजॉन्टल मैं इसके अंदर क्या करूँगा, मैग्नेट को यूज़ करूँगा। तो मैग्नेट को यूज़ करने से क्या होता है कि सही एग्जैक्ट जगह पे आता है। ओके, तो ये प्रीवियस डे का जो हाई था मैंने वो मार्क कर लिया है। ओके, प्रीवियस डे का जो लो है मैंने वो ग्रीन कलर में मार्क कर लिया है, और प्रीवियस डे का जो क्लोज है वो मैं ब्लैक कलर में मार्क कर लेता हूँ। ओके, ठीक है। तो ये हो गया मेरा
प्रीवियस डे का हाई, लो और क्लोज। और अगर उसके ऊपर का अगर मुझे कुछ मार्क करना है तो ये मैं मार्क करूँगा इसका हाई। ओके, वो रेजिस्टेंस हो गया। फिर इसका मैं मार्क करूँगा क्लोज। ओके, अब मैं इसका लो मार्क करना चाह रहा हूँ। ठीक है, मैंने इसका लो मैंने मार्क किया, बट ये ऑलरेडी टेस्टेड हो गया है। ओके, तो इस चीज़ को मैं क्या करूँगा, मैं डिलीट कर दूँगा। ओके, तो ये चीज़ हमारा वैलिड नहीं होगा। ओके, तो उसके ऊपर और देखते हैं। हाई रेजिस्टेंस हो गया। फिर उसके ऊपर देखते हैं ये हाई। ओके, और ये क्लोज। ओके, फिर उसके ऊपर देखेंगे एक और ये हाई। ठीक है, बाकी अगर मैं ये मार्क करने जाता हूँ इसका क्लोज, तो देखिए ये इधर टच हो रहा है, तो मतलब ये टेस्टेड हो गया। राइट, तो मैं इसको निकाल देता हूँ, तो ये मेरा वैलिड नहीं है। अब करंट मार्केट प्राइस के नीचे जितने भी हैं सारे सपोर्ट है। ओके, तो इसका मैंने लो मार्क कर दिया, इसका मैं क्लोज मार्क कर देता हूँ। राइट, और इसका भी मैं लो मार्क करता हूँ, बट देखिए ये यहाँ पे टेस्टेड हो रहा है। ओके, तो ये यहाँ पे अगर टेस्टेड हो रहा है, देखिए इसका जो लो है, देखिए यहाँ पे टेस्टेड हो रहा है। राइट, तो जब यहाँ पे टेस्टेड हो रहा है तो ये इनवैलिड हो जाता है। ओके, तो ये हम डिलीट कर देंगे। ओके, अब इसके अंदर हम जितनी चाहे उतनी मार्क कर सकते हैं, बट हमको क्या देखना है कि कहाँ तक हमारा मार्केट जा सकता है उस दिन, तो उतनी मार्किंग्स हमारी इनफ है। ये तो मैं आपको समझाने के लिए मैं ये कर रहा हूँ। ठीक है, अभी देखिए इसका भी जो क्लोज है वो मैं मार्क कर सकता हूँ। ठीक है, ये टेस्टेड नहीं हुआ है तो इधर है। ठीक है, अभी जो मैंने मार्किंग की है इसके अंदर एक चीज़ आपको याद रखना है। क्या याद रखना है इसके अंदर एक चीज़, आइए वो मैं नोट में लिखता हूँ। ओके, इसके अंदर एक चीज़ जो मार्क करना है वो है नेवर मार्क ओपन, नॉट वैलिड। ओके, ये आपका ये नोट है। ओके, कि नेवर मार्क ओपन दैट इज नॉट वैलिड, ये आपको ध्यान में रखना होगा। तो अभी हमारे जो 6 किस्म के जो TRS हैं, TRS हम देखते हैं कि किधर वैलिड होते हैं। ओके, सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस ड्रॉ करने के बाद में लुक फॉर TRS। ओके, तो आइए अभी हम चार्ट में जाते हैं। ओके, अब चार्ट में जो इसका टाइम फ्रेम है वो आपको कर लेना है 15 मिनट। ओके, 15 मिनट हमने कर लिया है। ओके, तो अभी देखिए मैंने मार्क किया है आज का प्रीवियस डे का क्लोज। ठीक है, तो मैंने जो मार्क किया है वो है 1 फरवरी का, 2 फरवरी का मैंने मार्क किया है। ओके, तो अब ये जो 5 फरवरी को जो मार्केट खुलेगा तब हमें ये काम आएगा। ओके, तब हमको कैसे काम आएगा, ये हमारा ये जो प्रीवियस डे ये जो हाई है। ओके, और ये प्रीवियस डे क्लोज है और ये प्रीवियस डे लो है, ये हमको यहाँ पे ये जगह पे काम आएगी। ओके, तो ये जगह पे इधर, इधर और इधर काम आएगी। ओके, तो अभी देखिए अगर सपोज
ओके, तो अभी यहाँ पे हमको क्या करना है, समझिए ये अभी हम करंट डे में आ जाते हैं। ओके ठीक है, तो करंट डे में आने के बाद में क्या होता है, अभी ये तो हमने चलो सारे रेजिस्टेंस हमने मार्क कर लिए, इन सपोर्ट्स भी मार्क कर लिए, ठीक है। अभी मैं आपको समझाने के लिए मैं एक इंडिकेटर बताता हूँ, वो इंडिकेटर लगाइए। वो इंडिकेटर का जो नाम है OHLC, ये जो ऑल इन वन जो है वो वाला हमको ले लेना है। ओके, तो ऑल इन वन वाला लेने के बाद में इसके अंदर कुछ सेटिंग्स करनी है। वो सेटिंग्स क्या है, स्टाइल में जाइएगा, करंट ओपन को ऑफ़ कर दीजिए। ओके, और प्रीवियस डे क्लोज जो हमारा जो ब्लैक कलर में जो हम यूज़ करते हैं वो मैं थिक कर लेता हूँ थोड़ा, वो वाला करना है। ओके, प्रीवियस डे हाई जो हम सारे रेजिस्टेंस जो है जो हम रेड में यूज़ करते हैं। ओके, प्रीवियस डे लो जो हम ग्रीन में यूज़ करते हैं। ओके, और उसके बाद में ये सब सारे अनटिक कर लीजिए। ओके, प्लॉट बैकग्राउंड वगैरह वगैरह सब अनटिक कर लीजिए। ओके, तो अभी हम वन डे की चार्ट पे है, ठीक है। तो वन डे की चार्ट पे ये सब नहीं दिखेगा, तो हम चले जाते हैं 15 मिनट्स की चार्ट पर। ओके, तो 15 मिनट्स की चार्ट पर जाने के बाद में आप देखेंगे, तो ये देखिए इधर सारी चीज़ें यहाँ पे देखो मार्क होकर आ जाएंगी। ओके, देखिए ये जो है, ये देखो प्रीवियस डे हाई, प्रीवियस डे लो, और ये प्रीवियस डे क्लोज। ओके, अभी जो मैंने जो ड्राइंग बनाया है, जो हमने जो सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस को जो मार्क किया है, ओके, तो उसको चलिए मैं, ये देखो क्लोज के ऊपर आ गया ये, ठीक है। तो चलो इसको मैं निकाल देता हूँ। ओके, मैं निकालता हूँ ताकि मैं आपको ये TRS का फंडा समझा सकूँ, ठीक है। अभी देखिए, चलो हम आ जाते हैं किसी दिन में 30 जनवरी। ओके, समझो, चलिए और भी पीछे जाते हैं हम, पीछे से थोड़ा एक्सप्लेन करूँगा तो आपको पेंडिंग टारगेट और ये सब भी पता चलेगा। ओके, तो अभी इधर देखिए, कोई भी डेट पे चले जाता हूँ मैं, ठीक है। चलो मैं कुछ कस्टम कर लेता हूँ डेट को, समझिए एक 8 जनवरी से चालू करते हैं। ओके, तो देखिए 8 जनवरी को आए हम यहाँ पर, तो हमने देखा कि ये जो है ये हमारा प्रीवियस डे हाई है, ये प्रीवियस डे क्लोज है, ये प्रीवियस डे लो है। तो हमको हमेशा क्या करना होता है कि हमेशा लो पे है ना बाय करना होता है। ओके, यहाँ पे कभी भी सेल नहीं करना है, ऑलवेज बाय ऑन लो। ओके, ऑन ऑलवेज सेल ऑन हाई। ओके, तो ये दो चीज़ें आपको, ये गोल्डन रूल्स है, इसको याद रखना चाहिए आपको, ठीक है। तो हमारा जो सपोर्ट है वो कभी रेजिस्टेंस नहीं बन सकता, हमारा जो रेजिस्टेंस है वो कभी सपोर्ट नहीं बन सकता। ओके, राइट। अभी देखिए यहाँ पे जो मार्केट है, यहाँ पे गैप डाउन खुला, तो जब मार्केट गैप डाउन खुलता है तो प्रीवियस डे क्लोज जो है वो हमारा हैज़ अ रेजिस्टेंस एक्ट करता है। ओके, तो प्रीवियस डे क्लोज जो है गैप डाउन में रेजिस्टेंस क्या काम करेगा, और गैप अप में हैज़ अ सपोर्ट का काम करेगा। ओके, तो हमको ये देखना है कि इस पर कब टच होता है, अगर टच हुआ तो ही हमको लेना है, ठीक है। अब कब लेना है, कौन से टाइम पे लेना है, वो भी मैं बताऊंगा आपको, ठीक है। तो सबसे पहले तो देखिए यहाँ पे गैप डाउन ओपन हुआ, यहाँ तक आया, फिर यहाँ से गया, फिर यहाँ पर आया, तो हमारा कोई TRS नहीं बना। ओके, फिर उसके बाद में नीचे आया, नीचे आने के बाद में इधर एक रात को TRS बना था 5:30 बजे के 6 बजे के आसपास में। ओके, और हम देखेंगे कि यहाँ पे हमारा कोई सपोर्ट था क्या पहले। ओके, तो आप अगर देखोगे तो हमारा इधर का जो एक सपोर्ट था वो इधर था, राइट, ये वाला हमारा सपोर्ट था। ओके, तो ये बहुत नीचे हो गया, तो हमारा उधर कोई भी एंट्री नहीं बनती है, राइट। ये जितने भी ग्रीन लाइन है
ये सब हमारे सपोर्ट है। हम ये सब सपोर्ट को कंसिडर नहीं कर सकते क्योंकि ये सारे टेस्टेड हो गए हैं। ये भी टेस्टेड हो गया है, देखिए ये भी टेस्टेड हो गया है, तो ये बचा है खाली, ठीक है। तो यहाँ पे हमको नहीं मिला कुछ भी। फिर हम आ गए दूसरे दिन, ओके। अब हम दूसरे दिन आने के बाद में यहाँ पे हमारा गैप अप ओपन हुआ, ठीक है। गैप अप ओपन के बाद में क्या हुआ कि ये जो है प्रीवियस डे क्लोज सपोर्ट का काम करता है। अब यहाँ पर भी कुछ टच नहीं हुआ। टच होना बहुत इंपॉर्टेंट है। विदाउट टच हम कुछ भी नहीं कर सकते। अगर हम एंट्री करेंगे बिना टच के तो हमारा ट्रैप माना जाएगा। फिर यहाँ से यहाँ तक गया पूरे दिन भर में और इधर इधर ही घूमता रहा, तो इधर भी कुछ नहीं बना। फिर उसी दिन फिर क्या हुआ, अगले दिन हमारा प्रीवियस डे लो, प्रीवियस डे क्लोज और प्रीवियस डे हाई वापस आ गया। तो ये 10 जनवरी आ गए, ठीक है। तो 10 जनवरी को आने के बाद में ये देखिए ये प्रीवियस डे हाई है और इसके ऊपर एक और प्रीवियस डे हाई उसका पड़ा हुआ था, ये हमारा रेजिस्टेंस हो गया जो कि टेस्टेड नहीं हुआ था, ठीक है। तो अब मैं क्या करता हूँ, मैं इसको मार्क करता हूँ, ठीक है। ओके, तो मैंने मार्क किया, तो मैंने देखा इसको कि ये 3:30-4 बजे के आसपास में, ओके, ये 3:30-4 बजे के आसपास में इसने यहाँ पर एक बेरिश एनगल्फिंग बनाया, सॉरी बेरिश हरामी बनाया है इसने यहाँ पर, ओके। बट ये हमारा जो है टाइम फ्रेम ये एग्जिस्ट नहीं करता है। हमको हमारा जो टाइम फ्रेम है वो है शाम के 5:30 बजे, ओके। शाम के 5:30 बजे के बाद हमको एंट्री लेनी है। अगर ये 3:30 बजे 4 बजे अगर एंट्री बनती है तो हमको देखना है, क्या देखना है हमको, चलिए मैं इसमें यहाँ पे नोट्स में लिखा देता हूँ, ओके। एंट्री टाइम जो है वो आपका होगा 5:30 PM के बाद में, ओके। और अगर बिफोर 5:30 PM अगर आपको एंट्री करना है देन लुक फॉर पैरिंग कैंडल्स, ओके। पैरिंग कैंडल्स मतलब 15 मिनट में या तो 30 मिनट में, दोनों में बनना चाहिए, या तो 30 मिनट या तो 60 मिनट में, इसमें बनना चाहिए, ओके। तो आइए अब हम इसको चेक करते हैं। अब ये कौन से दिन का है, 10 तारीख का है, ओके। 10 तारीख को 3:15 बजे के आसपास एक बेरिश हरामी बना, ओके, एक रेजिस्टेंस के पास में, ठीक है। तो अभी हम इसको 30 मिनट्स में देखेंगे, ओके, 10 जनवरी के दिन में, ओके। तो 10 जनवरी को देखिए यहाँ पे जो है एक ये इन्वर्टेड हैमर बन रहा है, ओके। तो इन्वर्टेड हैमर बन रहा है तो इसका लो ब्रेक होता है, तो आप ले सकते हो, ठीक है। अगर जब ये बना इन्वर्टेड हैमर और उसका ये लो ब्रेक हो गया यहाँ से और यहाँ पे आपकी एंट्री हो जानी चाहिए, ओके। तो यहाँ पे आपकी एंट्री हो गई, तो उसके बाद में चलिए अब हम 15 मिनट्स में आ जाते हैं। तो 15 मिनट्स और 30 मिनट्स दोनों में बन रहा है, राइट। तो हम आ जाते फिर से 10 जनवरी को। तो देखिए ये हमारा जो है पहला टारगेट जो होगा प्रीवियस डे क्लोज होगा, बट देखिए प्रीवियस डे क्लोज जो है वो टेस्टेड है, ओके। तो ये प्रीवियस डे क्लोज नहीं माना जाएगा, प्रीवियस डे लो हमारा टारगेट माना जाएगा। तो यहाँ तक आते यहाँ तक हमारा दिन ख़त्म हो गया, तो यहाँ पे हम एग्ज़िट कर सकते हैं, ओके। अगर जिस दिन ख़त्म हो गया जितना हमको प्रॉफिट मिलता है उतना लेके हम निकल सकते हैं, ओके। अब इसके अंदर एक और चीज़ है, जो पेंडिंग टारगेट और ट्रेंड है वो बाकी रहेगा, ठीक है। क्या बाकी रहेगा कि इसके अंदर जो पेंडिंग टारगेट जो है वो पेंडिंग टारगेट कैसा फाइंड आउट करना होता है। तो देखिए अब यहाँ से यहाँ तक एंट्री मिल चुकी है, ठीक है। अब यहाँ पे दिन ख़त्म हो गया, तो ये ख़त्म हो गया, ठीक है। अभी मैं आपको बताता हूँ और आगे के चार्ट्स, ठीक है। जैसे अभी 11 तारीख को मैंने इधर मार्क कर दिया, ये प्रीवियस डे लो, ये प्रीवियस डे हाई और ये प्रीवियस डे क्लोज ब्लैक में, ठीक है। अब देखिए गैप अप ओपन हुआ, यहाँ पर ये आया, ठीक है। अब ये 3 बजे के पहले सुबह का टाइम है, तो हमारे यहाँ रूल के हिसाब से एंट्री नहीं बनती है, ठीक है। अगर इंडिया का अगर 12 बजता है, ठीक है, इंडियन टाइम से अगर 12 बजते हैं, 12 से 3 के बीच में अगर कोई
हमको बनता है दिखता हुआ तो हम ले सकते हैं, ठीक है, अदरवाइज़ नहीं लेना है। फिर वैसे ही शाम होते होते देखिए यहाँ पे 6 बजे के आसपास जो है 15 मिनट में यहाँ पे देखो बेरिश एनगल्फिंग बना है, ठीक है। ये जो है 15 मिनट में अगर ये बरोबर नहीं बना दिखा है तो ये 11 जनवरी है, हम उसमें जाते हैं 30 मिनट में, ठीक है। 30 मिनट में जाने के बाद में हम देख लेते हैं 11 जनवरी को, ओके। तो 11 जनवरी को अगर हम देखते हैं तो देखिए यहाँ पे ये जो है बेरिश हरामी बना है, ओके। इसका काम हो गया, ये मैं डिलीट कर देता हूँ, ठीक है। ये जो है देखिए बेरिश हरामी बना है, ओके। तो यहाँ से देखिए, यहाँ से आने के बाद में इसने यहाँ तक का टारगेट दिया, ओके। तो सेम इसी तरीके से आप 15 मिनट्स और 30 मिनट्स का अभी देखिए यहाँ पर एक बना है, ठीक है। तो इस दिन का किसी दिन का अगर खाली है जो टेस्टेड नहीं है, देखिए यहाँ से देखिए अब ये दिन का ये टेस्टेड नहीं था, ओके। तो मैंने ये मार्क कर दिया, ठीक है, ओके। तो देखिए यहाँ पे आकर यहाँ पे बनता है, ओके। तो और भी मैं मार्क कर देता हूँ जो टेस्टेड नहीं है, ओके। ये वाला भी टेस्टेड नहीं है, ओके। और इसका यहाँ का एक प्रीवियस डे का जो क्लोज है वो भी टेस्टेड नहीं है, ओके। वो भी मैंने मार्क कर दिया, ठीक है। तो अभी आप देखोगे यहाँ पर तो जो रेजिस्टेंस है देखिए वो रेजिस्टेंस पे देखिए यहाँ पर बना है, ओके। ये देखिए ये बनने के बाद में इसका लो ब्रेक हुआ है, लो ब्रेक होने के बाद में आपको ये प्रीवियस डे क्लोज तक का टारगेट दिया है, ठीक है। इंडियन टाइमिंग के 11:30 12 बज रहे हैं और पैरिंग में हमारा बन रहा है 15 मिनट और आधे घंटे में, दोनों में बन रहा है, इसके लिए हमने इसको ले लिया, ओके। अब हम आगे देखते हैं। अब 15 मिनट और 30 मिनट के पैरिंग का आपको समझ में आ गया, ठीक है। अभी हमको एंट्री कब नहीं लेना है, हमको हमारी पेंडिंग टारगेट जो है वो कैसे ढूंढते हैं। तो पेंडिंग टारगेट जो है आइए वो मैं आपको इसमें बताता हूँ, ठीक है। तो पेंडिंग टारगेट्स क्या होता है, सपोज देखिए पेंडिंग टारगेट्स जो होता है ये है आपका PDH, ओके। ये है आपका PDL, ओके। और समझिए ये है आपका इधर PDC, ओके। अभी समझिए यहाँ पे गैप डाउन इस तरीके से कैंडल्स ओपन होती है, दिन का जो मार्केट है इस तरीके से गैप डाउन ओपन होता है। तो गैप डाउन ओपन होने के बाद में क्या होता है, इस तरीके से मार्केट चलती है, फिर नीचे की तरफ आती है और मानिए कि 6 बजे के आसपास जो है यहाँ पे आपको एक बाइंग का TRS देती है, ठीक है। तो ये आपका बन गया है बुलिश हरामी, ओके। 6 बजे के आसपास, 6:30 7 कितने बजे, और आपका यहाँ से एंट्री पॉइंट हो जाता है, ओके। तो समझिए कि अगर 6:30 7 बजे एंट्री मिली आपको और आपका जो पहला टारगेट है वो है PDC, ओके। तो PDC तक आया, ओके। PDC तक आने के बाद में अगर ये यहाँ पे मार्केट क्लोज हो गया उस दिन, ठीक है, समझिए मैं इसको बोल देता हूँ 15 जनवरी के दिन में मार्केट क्लोज हो गया, ओके। अगर 15 जनवरी के दिन में अगर मार्केट अगर क्लोज हो जाता है, बट हमारा जो 3:30 क्या बोलता है कि हमारा जो पेंडिंग टारगेट है वो ये है PD। तो अगले दिन जब मार्केट ओपन होगा, ओके, अगले दिन जब मार्केट ओपन होगा तो समझिए ये इसका यहाँ पे PDC हो गया, ये इसका यहाँ पे ये PDL हो गया, ओके। समझिए ये यहाँ पर इसका PDL हो गया, ठीक है। और ये यहाँ पे इसका ये PDH है, ओके।
ये यहाँ पे इसका PDH है, ओके, और ये हो गया PDC और ये हो गया PDL, ओके। अगर समझिए मार्केट अब यहाँ से फिर से इधर ओपन हुआ, ओके, ये साइड में ओपन हुआ, वापस से गैप डाउन ओपन हुआ और फिर इधर आया, ओके, इधर तक आया फिर इधर गया, तो हम कहीं पर भी एंट्री नहीं लेंगे जब तक हमारा ये जो टारगेट है ये पूरा नहीं होता, ओके। तो जब ये इस तरीके से ऊपर जाएगा तभी हमारा टारगेट कंप्लीट होगा, ओके। तो ये टारगेट कंप्लीट उस दिन होगा, चाहे ये पहला दिन हो 15 जनवरी और हम यहाँ पे ये 16 जनवरी को क्यों ना है। तो जब 16 जनवरी को यहाँ पे जब टारगेट कंप्लीट होगा तभी हम यहाँ से बाहर निकलेंगे, तभी हम यहाँ पे फिर सेल की एंट्री ढूंढेंगे, ओके। फिर हम यहाँ से न्यू एंट्री ढूंढेंगे, तब तक हम न्यू एंट्री नहीं ढूंढेंगे, ओके। तो ये जो है आपने ये जो सीखा ये है हाउ टू फाइंड द पेंडिंग टारगेट, ओके। तो ये हमारा पेंडिंग टारगेट होता है। इसी तरह बैंक निफ्टी में भी यूज़ होता है, लेकिन बैंक निफ्टी में बहुत सारे रूल्स चेंजेस हैं इसके, ओके। तो अभी आपका क्या बचता है इसमें, ट्रैप कहाँ पर लगता है इसमें, ओके, ट्रैप इन 330। तो इसमें ट्रैप कहाँ लगता है आपका, वो एक पेंडिंग है, ठीक है। अभी देखिए हम इसमें अगर रिवाइज करें तो आपको प्रीवियस डे हाई, प्रीवियस डे क्लोज और प्रीवियस डे लो कैसा मार्क करना है ये पता चल गया है। आपको सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस कैसे ड्रॉ करना है ये भी पता चल गया है, और एंट्री और एग्ज़िट कब लेना है ये भी पता चल गया है। हाउ टू फाइंड द पेंडिंग टारगेट ये भी पता चल गया, मैंने अभी पेंडिंग टारगेट बताया आपको, ठीक है। जब आप ये पूरा सीख जाओगे तो कोर्स में आपको डिटेल से बताया जाएगा, ओके। ये तो मैं आपको एक सिनॉप्सिस बता रहा हूँ, ठीक है। और चौथा है टाइम व्हेन नॉट टू एंटर इन द ट्रेड। जब तक आपका पेंडिंग टारगेट ख़त्म नहीं होता तब तक आपको ट्रेड में नहीं एंटर करना है, और दूसरे ट्रेड में से आपको अगर एग्ज़िट नहीं होना है तो आप एग्ज़िट नहीं भी हो सकते हो, ओके। तो अभी मैं इसमें लिखता हूँ कि हमारा टाइम फ्रेम कितना होगा। टाइम फ्रेम जो है वो 15 मिनट का कैंडल होगा, ओके, 15 मिनट का कैंडल का चार्ट होगा, ओके। और आपको टाइम की एंट्री भी पता चल गई है, कब टाइम की एंट्री लेना है, वो है 5:30 PM के बाद में, ओके। और अगर बिफोर अगर 5:30 अगर आपको एंट्री लेना है तो आपको 15 मिनट और 30 मिनट का कैंडल दोनों में TRS बनना चाहिए, और या तो 30 मिनट और 60 मिनट में बनना चाहिए, ओके। तो ये थी आज की हमारी क्लास, ओके। उम्मीद करता हूँ कि इस पे कुछ लाइक्स आए, कुछ कमेंट्स आए, ओके। टेलीग्राम चैनल में भी ज्वाइन कर लीजिए, वहाँ पे भी मैं कुछ सुबह सुबह बैंक निफ्टी के ट्रेड्स भी पोस्ट करता हूँ, ओके। तो आपको उससे मदद मिल जाएगी। मैं कोई टिप विप नहीं देता हूँ, बस मैं सिर्फ शेयर करता हूँ कि यहाँ पे एंट्री बन सकती थी वहाँ पे। ये कोई टिपिंग विपिंग नहीं है, ना ही तो मेरा कोई प्रेडिक्शन है, ओके। प्योर एनालिसिस है, 330 का एनालिसिस है, ओके। तो चलिए कुछ लाइक्स कीजिए, कुछ कमेंट्स कीजिए, बताइए कि क्या प्रॉब्लम आ रहा है क्या नहीं, तो उसे मैं अगले वीडियोज़ में पार्ट 2 में थोड़े अच्छे से मैं डिस्क्लोज़ कर सकूँ। तो अब ट्रैप लगता है तो वो टाइम पे क्या करना चाहिए, और कब एंट्री करना चाहिए, कब एग्ज़िट करना चाहिए या नहीं करना चाहिए, ये सारी चीज़ें मैं आपको नेक्स्ट वीडियोज़ में बताऊंगा कि ट्रैप कैसे लगेगा, ओके। और उसमें और अच्छे से मैं इलाबरेट करूंगा। ये तो आपका बेसिक है, आप इस वीडियो का कुछ समझ में नहीं आया तो आप वीडियोज़ बार बार देखिए, इसको पीछे रिवाइज़ करके देखिए, रिवाइंड करके देखिए, ठीक है। इंडिकेटर कैसे लगता है, इसकी जो रिमेनिंग पेंडिंग टारगेट्स होते हैं वो कैसे फाइंड आउट होते हैं, कब हमको एंट्री करना है, वोलेटिलिटी ज़्यादा होती है कब, ये सब ये आप एनालाइज़ कीजिए, ओके। तो सेकंड वीडियोज़ में क्या है मैं आपको एकदम डिटेल में बता पाऊँगा, ओके, ठीक है। चलो तो धन्यवाद, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, पसंद आया तो शेयर कीजिए। अगर पूरा कोर्स सीखना है आपको पूरे डिटेल में विद डाउट क्लास के साथ में तो भी कमेंट करके बताइए, ओके। चलिए तो बहुत बहुत शुक्रिया आपका, मिलते हैं अगले वीडियोज़ में।